नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए कथित विवादित बयान के विरोध में जुमे की नमाज के बाद देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी कर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार करने की मांग की गई। यह विरोध प्रदर्शन कई जगह हिंसक होने की भी खबरें हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को पहले ही अलर्ट जारी करके कहा था कि जुमे की नमाज के बाद हालात बिगड़ने की आशंका है, इसलिए सतर्क रहें। अब तक मिले समाचारों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में जुमे की नमाज के बाद लोगों द्वारा कथित रूप से नारेबाजी और पथराव और कई अन्य जिलों में हंगामा किए जाने की सूचना मिली है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पथराव की घटनाओं के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि एसीएस होम अवनीश अवस्थी, कार्यवाहक डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जैसे अधिकारी पुलिस मुख्यालय से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने भी जिलों की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। हम आपको बता दें कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि प्रयागराज में हंगामे के अलावा सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर और लखनऊ जिलों से नमाज के बाद नारेबाजी की सूचना है। सहारनपुर, मुरादाबाद और रामपुर में जुमे की नमाज के बाद जहां लोगों ने सड़कों पर नारेबाजी की, वहीं लखनऊ के चौक इलाके में स्थित टीले वाली मस्जिद के अंदर भी कुछ देर के लिए नारेबाजी हुई। उधर दिल्ली से खबर है कि जुमे की नमाज के बाद लोगों ने जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया। जामा मस्जिद परिसर में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए, जिनमें से कुछ ने तख्तियां ले रखी थी। प्रदर्शन करने वालों ने नारेबाजी की। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुछ लोग थोड़े समय बाद वहां से चले गए, लेकिन कुछ लोग जमे रहे। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ प्रदर्शन करीब 10 से 15 मिनट तक चला। वहीं महाराष्ट्र में नुपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ नवी मुंबई में महिलाओं ने विरोध मार्च निकाला। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध मार्च निकाला। इधर कर्नाटक के बेलगावी शहर से खबर है कि फोर्ट रोड स्थित मस्जिद के नजदीक शरारती तत्वों ने भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पुतले को बिजली के तार से बने फंदे से लटका दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि चूंकि इस हरकत से जनाक्रोश पैदा हो सकता था, लिहाजा पुलिस ने नगर निगम के कर्मियों के साथ मिलकर तुरंत पुतला वहां से हटा दिया। पुलिस ने मामले में अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ समुदायों के बीच द्वेष पैदा करने और सामाजिक शांति भंग करने संबंधी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। इस बीच झारखंड की राजधानी रांची से खबर है कि हनुमान मंदिर के पास गुस्साई भीड़ को काबू में करने की कोशिश के दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं तनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में डोडा और किश्तवाड़ जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया, जबकि कश्मीर के कुछ हिस्सों में बंद जैसी स्थिति रही। वहीं भद्रवाह तथा किश्तवाड़ शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। उधर हैदराबाद में मक्का मस्जिद के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटा दिया है और पुलिस बल और सीआरपीएफ इलाके में तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि जो लोग लंबे समय तक देश की सत्ता में रहे, उन्होंने कभी आदिवासी इलाकों के विकास में रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि इसके लिए कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। मोदी ने कहा कि उन्होंने विकास कार्यों की शुरुआत वोट हासिल करने या चुनाव जीतने के लिए नहीं की है, बल्कि वह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार चाहते हैं। गुजरात के नवसारी जिले के आदिवासी बहुल इलाके खुदवेल में 3050 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद गुजरात गौरव अभियान रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने यह बात कही। सोने की तस्करी मामले की आरोपी स्वप्ना सुरेश द्वारा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके परिवार के खिलाफ नए खुलासे के आलोक में उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदेश में लगातार तीसरे दिन विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा और पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों का संघर्ष हुआ। कांग्रेस और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में कलेक्ट्रेट और जिला मुख्यालय तक मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रदेश की एलडीएफ सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदेश की राजधानी तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, मलप्पुरम, कन्नूर समेत कई जिलों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और पानी की बौछारें की। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद प्रदेश के कोल्लम जिले में कुछ समय के लिए तनाव फैल गया। मामूली हाथापाई में 2 पुलिसकर्मी कथित रूप से घायल हो गए, जबकि लाठीचार्ज में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए। खबर है कि कोट्टायम में प्रदर्शनकारियों ने कथित रूप से पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। सरकार ने शुक्रवार को भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें बच्चों को लक्षित करने और उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए मुफ्त दावे करने वाले विज्ञापन शामिल हैं। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि विज्ञापन जारी करने से पहले उचित सावधानी बरती जानी चाहिए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए दिशा निर्देशों में सरोगेट विज्ञापनों पर भी रोक लगाई गई है और विज्ञापन दिखाते समय किसी उद्घोषणा में अधिक पारदर्शिता लाने की बात कही गई है। ये दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। हम आपको बता दें कि सरोगेट विज्ञापन छद्म विज्ञापन होते हैं जो किसी अन्य उत्पाद का प्रचार करते हैं, जैसे सोडा वाटर के बहाने शराब का प्रचार करना या इलायची के बहाने गुटखे का।
मध्य कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में शुक्रवार दोपहर बांग्लादेश उप उच्चायोग के सामने एक पुलिसकर्मी ने कथित रूप से गोलीबारी की, जिससे एक महिला की मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने अपनी राइफल से गोलीबारी की और दोपहिया वाहन के पीछे बैठी महिला को गोली लग गई, जिसके बाद वह वाहन से गिर गई। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी के चलते इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि पुलिसकर्मी ने कुछ देर गोलीबारी करने के बाद अपने सिर पर गोली मार ली। उच्चतम न्यायालय ने नीट पीजी 2021 में 1456 सीट को भरने के लिए विशेष काउंसलिंग कराने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी और कहा कि विशेष काउंसलिंग न कराने का सरकार और चिकित्सा परिषद का फैसला मनमाना नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे जन स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि विशेष काउंसलिंग न कराने का सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का फैसला चिकित्सा शिक्षा और जन स्वास्थ्य के हित में है। ढाका के रास्ते अगरतला से कोलकाता के बीच चलने वाली बस सेवा कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल से अधिक समय तक निलंबित रहने के बाद शुक्रवार से दोबारा शुरू हो गई। त्रिपुरा के परिवहन मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने अखोरा में एकीकृत चेकपोस्ट पर इस अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीमा पार बस सेवा के संचालन से भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। हम आपको बता दें कि त्रिपुरा से ढाका के रास्ते कोलकाता जाने वाली 40 सीटों वाली बस में पहले दिन कुल 28 यात्रियों ने यात्रा की। यह बस सेवा हफ्ते में 6 दिन उपलब्ध होगी। पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स और लंबे समय से उनके प्रेमी रहे सैम असगरी आधिकारिक रूप से प्रणय सूत्र में बंध गए हैं। सैम असगरी के प्रतिनिधि ब्रेंडन कोहेन ने इस खबर की पुष्टि की है। दंपति ने कैलिफोर्निया में थाउजेंड ओक्स में स्पीयर्स के आवास पर एक निजी समारोह में शादी की, जिसमें मैडोना, सेलेना गोमेज, ड्रू बैरिमोर और पेरिस हिल्टन आदि मेहमानों ने शिरकत की। स्पीयर्स के बच्चे शादी में नहीं आए, लेकिन उन्होंने दंपति को शुभकामनाएं दी। मशहूर गायिका के पिता जेमी स्पीयर्स, मां लिन स्पीयर्स और बहन जेमी लिन स्पीयर्स भी शादी में नहीं आए। शादी में उस समय थोड़ा खलल पड़ा जब स्पीयर्स के पहले पति जैसन अलेक्जेंडर ने विवाह स्थल में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के उदीयमान बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन शुक्रवार को इंडोनेशिया मास्टर सुपर 500 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के चोउ तिएन चेन से हारकर बाहर हो गए। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता सेन ने दूसरे गेम में अच्छी वापसी की, लेकिन चीनी ताइपे के तीसरी वरीयता प्राप्त चोउ ने निर्णायक गेम में बेहतर खेल दिखाया और 1 घंटे से अधिक समय तक चले मैच में 21-16, 12-21, 21-14 से जीत दर्ज की। घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को अंधेमुंह लुढ़क गया और बीएसई सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक गोता लगाकर 55,000 के नीचे आ गया। वैश्विक बाजारों में तेज बिकवाली के बीच आईटी, वित्त, बैंक और ऊर्जा शेयरों में नुकसान के साथ बाजार में गिरावट रही। कारोबारियों के अनुसार रुपए की विनिमय दर में गिरावट, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी का भी बाजार धारणा पर असर पड़ा। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1016.84 अंक यानी 1.84% की बड़ी गिरावट के साथ 54,303.44 अंक पर आ गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 20 276.30 अंक यानी 1.68% टूटकर 16,201.80 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।